रात के समय एक जंगल की कच्ची सुनसान सड़क पर फर्राटे से दौड़ती हुई कार अचानक से हिचकोले लेती हुई बंद हो गई। कार के बंद होते ही उसके अंदर से एक नौजवान लड़का, जिसका नाम रोहित होता है, कार से नीचे उतरता है और नीचे उतरकर घड़ी देखता है। उस वक्त रात के ठीक 10 बज रहे थे। उसने कार का बोनट खोला और कार ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोहित ने मोबाइल से कॉल लगाकर अपने किसी दोस्त से मदद मांगनी चाही, मगर वहां नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। रोहित ने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी दिशा को आवाज दी। दिशा, अरे ओ दिशा, जल्दी से उठो। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह दिशा नींद में ही बड़बड़ाते हुए उठी। रोहित, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में रोहित बोला, खरीद लेंगे माता रानी। अब अपना बैग उठाओ और चलो, कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर वो दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। हाईवे पर आते ही उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। वो भेड़ियों की आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा पैदल चलते रहे, पर उन्हें न कोई लिफ्ट मिली और न कोई होटल। दिशा बोली, रोहित, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त ने कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर रोहित कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज से डरी हुई दिशा रोहित के सीने से लिपट गई। उस वक्त रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वो दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वो दोनों गेट खोलकर हवेली के मेन दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को रोहित ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर दिशा दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन दोनों को ये बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज की थी। फिर वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उसे देखते ही रोहित बोला, सर, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हम हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में ही हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। रोहित ने उन्हें पहले परिचय देना सही समझा। उसने कहा, मेरा नाम रोहित है और ये मेरी पत्नी दिशा है। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। रोहित और दिशा हवेली की शान देखते ही रह गए थे। उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। जो खाली थी और उस पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी की भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। अजीब सा माहौल था। सभी तस्वीरें डरावनी सी लग रही थी। फिर रोहित और दिशा दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त संजू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। दिशा की नज़र उस दीवार पर पड़ी जहां एक और फोटो फ्रेम टंगा था। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन फ़ोन से फ़ोन नहीं लग रहा है।
दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करो, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। दिशा और रोहित कमरे में जाकर फिर से कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब कोशिशें बेकार गई। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 2 बजे रोहित की आंख अचानक से खुल गई और वो एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए रोहित की नजर दीवार पर गई और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयां उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखे हुए खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख, जो आज ही थी। रोहित ने घबराते हुए दिशा को उठाया और उसे वो तस्वीर दिखाई। दिशा बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है रोहित, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इतना कहकर दोनों ने वहां से तेज दौड़ लगा दी। सीढ़ियों से वो दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें सुनकर तो वो दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की तो उनकी वो कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वो दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। रोहित और दिशा दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन तभी बदकिस्मती से उसी वक्त बिजली भी चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया और शमशान के जैसा सन्नाटा फैल गया। दिशा अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़े फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे थे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर दिशा की जान हलक में आ गई। वो डर से कांपने लगी। उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी और रोहित बस बेसुध खड़ा देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में दिशा और रोहित को वहां पर एक दूसरे के सांसों की ही आवाजें आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाजें सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी, इतना नजदीक कि उनको अपनी सांसों की आवाज से ज्यादा वे आवाजें सुनाई दे रही थी। उन दोनों ने अंधेरे में ही एक दूसरे को कस के पकड़ लिया था और दोनों चिल्लाने लगे थे, मगर चिल्लाने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला था सिवाय नुकसान के। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे एक साथ हजारों बिच्छुओं या किसी खतरनाक जानवर ने एक साथ उनको डंक मारे हो और कुछ ही पलों में उनकी आवाज एक दर्द भरी चीख में बदल गई। बिजली आई, हवेली में रोशनी हो गई, लेकिन वहां वे दोनों नहीं थे। उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई थी और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही डरावनी और भयानक खौफनाक कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।